हेलो दोस्तों, आई एम अनुराग सिंह और आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल HiFi24 स्टडी पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जो कि बहुत ही जो बताएंगे इंग्लिश ग्रामर में बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव वगैरह और उनके कितने प्रकार होते हैं, जैसे नाउन, काइंड ऑफ प्रोनाउन, जितने भी होते हैं वो सब बताएंगे और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाउन को, कि नाउन क्या होती है। तो नाउन को वैसे सभी लोग जानते होंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं। इंग्लिश में नाउन कहा जाता है और अगर इसकी हिंदी देखी जाए तो हिंदी क्या कहेंगे, संज्ञा। नाउन की हिंदी संज्ञा होती है। और संज्ञा ये कितने प्रकार की होती है, या ये पहले देखें इसके प्रकार, बाद में देखेंगे। पहले ये देखें नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। अगर आदमी पूछता है या हम एक्सप्लेन करना चाहें नाउन को, जाने की नाउन है क्या, तो हम लिखेंगे यहाँ, जैसे लिखे व्हाट इज नाउन, तो आप ये मान लो कि नाउन वो सब है जो कोई वस्तु है, कोई आदमी है, कोई स्थान है। जैसे किसी आदमी का नाम है, कोई लिखा है राम, श्याम, घनश्याम, श्री राम, जो भी लिखा है तो वो हो गया नाउन। और ये किसी आप कोई भी है, कोई भी चीज है, किसी आदमी का नाम हो सकता है, जो भी नाम है वो नाउन है। कैसे होता है कि जैसे ये किसी आदमी का नाम हो गया। आप वस्तु, जैसे आप कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, जैसे आप बॉक्स ले लो। बॉक्स क्या है, एक वस्तु है ना, डिब्बा जिसको कहते हैं बॉक्स। तो ये क्या हो गया, ये भी एक नाउन है, ठीक है। और स्थान ले लो, प्लेस, जैसे प्लेस कौन सा ले लो आप, कर्नाटक ले लो, जयपुर ले लो या हिमालय ले लो, ये सब क्या है, ये है सिर्फ नाउन। ओके, मैं आपको इसलिए इतना बेसिक से बता रहा हूं कि कभी भी आप नाउन को नहीं भूलेंगे। इनफैक्ट अगर हम आपसे कहें, या अगर एक लैंग्वेज में या जो अपनी रीडिंग लैंग्वेज होती है उसमें कहें कि इसके लिए किसी शब्द का प्रयोग किया जाए, वो नाउन। तो दोस्तों अब आते हैं, देखो नाउन का, आप नाउन के का डिस्क्रिप्शन हो गया ना, पूरा क्लियर हो गया। जो भी इसकी परिभाषा थी वो क्लियर हो गई। अगर क्लियर ना हुई हो तो बताओ, हम जब भी आप कमेंट करना तो हम दोबारा से समझा देंगे। वैसे ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है कि नाउन वो सब है जो किसी चीज के को नाम से दर्शाती है। किसी को भी, किसी चीज नहीं कहेंगे, किसी को भी नाम से दर्शाती है। जैसे कोई आदमी है तो उसका नाम मान लो राम है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। कोई वस्तु है जैसे बॉक्स, तो वो क्या हो गई, वो वस्तु हो गई। किसी प्लेस, स्थान का नाम है, तो जैसे हिमालय हुआ, कर्नाटक, जयपुर या कानपुर, जो भी लिखना चाहो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे नाउन के प्रकार, मतलब काइंड ऑफ नाउन, काइंड ऑफ नाउन की नाउन कितने प्रकार की होती है। तो हम एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। अब अच्छा, हम देखते हैं अपने टॉपिक पे कि नाउन में कितने लेटर हैं। नाउन में लेटर है 1 2 3 4 लेटर है। और इसको हम याद करेंगे इसके प्रकार के लिए। अगर हम लिख दें नाउन प्लस 1, तो टोटल कितने हुए, इसमें 4 लेटर है, 4 + 1 कर देंगे बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब आप कहेंगे कि यार ये तो हमें मैथ पढ़ाने लगे। मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, वो ट्रिक या कॉन्सेप्ट आपको यूज कर रहा हूं जो दिमाग में हमेशा चिपक जाए। ब्रेन में क्या होता है कि कोई चीज का अगर डिस्क्रिप्शन आपको जानना, तो उसके पीछे की कहानी अगर पता हो तो आप कभी नहीं भूलते हैं, राइट। तो आते हैं, तो ये नाउन में वर्ड हमारे 4 हैं, हमेशा हम गिन भी सकते हैं, कहीं भी होगी नाउन के प्रकार कितने होते हैं उनमें का, सॉरी उसमें वर्ड नहीं, कितने लेटर कितने हैं, 1 2 3 4। और नाउन +1 बताया, तो इसके काइंड कितने हो गए, 5। यानी मतलब जो नाउन होती है कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। अब उन 5 प्रकार के नाम क्या होते हैं, और उसके लिए भी ट्रिक है, नाउन के लिए ट्रिक है कि इन 5 प्रकार के नाम क्या होते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी लाइन बता रहे हैं कि आप इतना याद रखो। आप लिखो CPM और कैब। अब इसको अपने हिसाब से तोड़ना, कैसे तोड़ना कि C और PM को अलग अलग कर लो, ठीक, CPM। और कैब में, कैब जो होता है, कैब माने टैक्सी होती है, लेकिन हमने इसको ट्रिक से यूज कर दिया, बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि ये कैब में C को तोड़ लो और AB को अलग कर दो, इतना याद रहेगा। अब देखना, इस लेटर से CPM कैब से आपके 5 नाउन के नाम आ जाएंगे। देखना कैसे। देखिए दोस्तों, हमने खुद जो प्रश्न था कि नाउन कितने प्रकार की होती है, उसने खुद आंसर दे दिया
कि नाउन 5 प्रकार की होती है। वो कैसे, मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें लेटर गिन लो और +1 कर दो, तो ट्रिक हो गई ना कि नाउन +1। अब उसमें 5 प्रकार में कि क्या क्या नाम होते हैं, उनके क्या नाम है, तो क्या दर्शाते हैं, उसको जानने के लिए हमने आपको क्या बताई थी ट्रिक, CPM कैब। ये CPM और कैब लिख दिया, ये कैब एक साथ हो गया, लेकिन इसको थोड़ा तोड़ना था तो अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब C से आपका क्या हो गया, कॉमन, और P से प्रॉपर, M से मटेरियल, और C, अब जो सोचो ये C को हमने अलग कर दिया, इसको C को अलग क्यों, कैब क्यों लिख दिया था, इसीलिए कैब लिख दिया था ताकि ये कैब इसके साथ ही आ जाए, तो आपको पहचानने में या कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ये सी से हो जाएगा कलेक्टिव, और इस ए बी से, जो ए बी अलग लिखा था दोस्तों, उसको क्या लिख दिया, अब्स्ट्रैक्ट। तो हो गई ना एकदम शानदार ट्रिक। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं बीच में ना आए, मैं इसलिए इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि कभी भी लोग कहते हैं कि इंग्लिश इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बहुत कठिन विषय है इंग्लिश, या उनको पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। हमारे गांव या मिडिल क्लास के जो भी लोग होते हैं, जो फैमिली हैं गांव कस्बे में रहते हैं, उनको इंग्लिश से थोड़ी चिढ़ सी होती है। बट ये वीडियो देखने के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में कतई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैं इसके कई सारे पार्ट बनाने वाला हूं आगे। अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे तो मैं आगे ऐसे पार्ट दूंगा और ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कहीं भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है दोस्तों। चलिए लेट्स बैक टू द टॉपिक, अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। मैंने आपको बता दिया था नाउन की परिभाषा और नाउन के प्रकार। अब हमें बताना है, थोड़ा विवरण दिए दे रहे हैं, मतलब पूरा ब्यौरा दिए दे रहे हैं कि जैसे सी से बना था कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन की परिभाषा क्या होती है, हम कैसे जानेंगे कि इसमें, उसमें भी इंटरनली पूछ दिया जाता है कि जैसे कोई सेंटेंस लिखा होता है उसमें कॉमन नाउन निकालो, तो उसमें कैसे निकालोगे। कॉमन नाउन की परिभाषा आप ऐसे समझ लो, सीधे सीधे हिंदी में समझ लो कि कॉमन नाउन वो वस्तु या उस स्थान या आदमी को दर्शाती है जिसकी सेम कैटेगरी हो, मतलब जिसकी एक ही जात हो, एक ही जात हो, मतलब ये संपूर्ण एक ही जात को दर्शाती है। ये मतलब ये मान लो इसकी कैटेगरी को जो दर्शाती है, जाति को दर्शाती है, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लें, एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि कोई भी एग्जाम्पल देख लें, उसमें अभी आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो उसमें कॉमन नाउन मिल जाएगी। कैसे मिलेगी अभी हम आपको बताते हैं कि दिस काउ गिव्स अस मिल्क। हिंदी क्या हुई इसकी कि यह गाय हमको दूध देती है। तो गाय की जितनी भी प्रकार की जाति होती है वो सभी दूध देती होंगी, तो इसमें क्या हो गया, कॉमन नाउन। वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन इट, ओके। बहुत सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं जो आप बहुत ही दिमाग में तुरंत चपक जाए कि कॉमन नाउन हमेशा जाति को दर्शाती है, कैटेगरी को दर्शाती है, ठीक है। ये इसको कैटेगरी को दर्शाती है, ये याद रखना आप सिर्फ, ठीक, इतना याद रखना। सेकेंड अपने उस पे टॉपिक पे आते हैं कि इसमें आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रॉपर नाउन को हम एक्सप्लेन ऐसे कर लें अपने शब्दों में कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष को जो दर्शाती हो, जैसे उसमें कोई ना कोई विशेषता लिखी होगी, विशेषता जरूर होगी, तभी आपका उस नाउन को हम प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में या श्रेणी में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मान लो लिख दो कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। मतलब ये क्या है, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो दोस्तों हम क्या बता रहे थे कि लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, इसमें कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कैसे है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, लखनऊ किसकी विशेषता बता रहा है, उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। तो हम जब देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, एक चीज और है, यहाँ पर आप नोट लिख लेना। एक चीज हम आपको विशेष तौर से बता दे रहे हैं कि किसी, जब नाउन को आपको ढूंढने को कहा जाएगा, पता करने को कहा जाएगा, तो आप एक चीज दिमाग में हमेशा रखना कि नाउन अगर जिसमें प्रॉपर नाउन होगा उसका पहला लेटर कैपिटल से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू होगा, ये इतना बस ध्यान रखना। ये बहुत हम आपको मेन ट्रिक बता रहे हैं। मान लो अगर आपको कहीं कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो रहा हो तो आपको इससे पता चल जाएगा। कोई भी लेटर, जैसे अभी इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, सेकेंड एग्जाम्पल लिख दें, जैसे कालिदास, के कैपिटल है ये, कालिदास
इज अ फेमस, सॉरी इज नहीं आएगा, वाज आएगा, वाज अ फेमस पोइट। ठीक, तो ये क्या दर्शा रहा है, क्या दर्शा रहा है कि ये एक विशेषता दर्शा रहा है कि बहुत प्रसिद्ध कवि थे। ये क्या हो गई, इनकी विशेषता हो गई। तो आप लोग शायद अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बताते हैं। तीसरा था हमारा एम से सीपीएम आया था, तो तीसरा क्या आया था? तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे मटेरियल नाउन को। मटेरियल नाउन कैसे पहचानेंगे, इसको नाम से ही समझ लें। मटेरियल मतलब कोई पदार्थ या वस्तु की क्वांटिटी होगी तो उसमें मटेरियल आ गया, ऐसे ही समझ जाओगे। ये बहुत ही इजी है क्योंकि ये क्वेश्चन ही आंसर दे रहा है, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कोई भी चीज एग्जांपल से क्लियर और क्लियर हो जाती है। जैसे लिखा हो कि एग्जांपल लिखा हो कि द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है, द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, मतलब एक्स मतलब क्या हुआ, कुल्हाड़ी, जो जिससे हम लोग लकड़ी काटते हैं वो। इज मेड ऑफ मतलब मेड ऑफ आयरन मतलब लोहे की बनी होती है। तो इसने, इस आयरन ने इसकी मतलब क्वालिटी या मटेरियल को दर्शा दिया। तो आप यहां से समझ लेना कि इसमें मटेरियल नाउन है। वैसे ये बहुत इजी होता है, इसमें ज्यादा ही परीक्षाओं में ये नाउन नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी हम आपको सारे पॉइंट क्लियर करने के लिए आगे बता रहे हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे हम इस सी से हमारा क्या बनेगा। इस सी से बन गया था हमारा कॉमन, और इस सी से बनेगा कलेक्टिव। और कलेक्टिव नाउन भी बहुत सरल नाउन होता है। कलेक्टिव मतलब किसी समूह को दर्शा रहा होगा, जिसमें भी समूह का वर्णन किया जाए कलेक्टिव नाउन हो जाता है वहां पर। जैसे किसी भी चीज में मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें हम, फॉर एग्जाम्पल देखें तो हम कलेक्टिव नाउन को ऐसे पहचान लें, जैसे कैसे समझेंगे आते हैं। There are 60 स्टूडेंट इन माई क्लास, मतलब हमारी कक्षा में 60 स्टूडेंट्स हैं। मतलब 60 मतलब कितना हो गया, 60, ठीक है ना, 60 विद्यार्थी हैं। तो ये जो 60 स्टूडेंट है, ये 60 विद्यार्थी समूह को दर्शा रहा है। तो यहाँ कौन सी नाउन हो गई, कलेक्टिव नाउन। वेरी इजी, बट फिर भी हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, इंडिया हैज स्प्लेंडेड आर्मी, मतलब आर्मी का मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा समूह होगा। आर्मी में तीनों सेनाएं होंगी, जैसे उसकी एयर फोर्स, नेवी और मिलिट्री। आर्मी एक वर्ड तो है नहीं, तीनों को मिलके आर्मी बनता है। तो अब ये आर्मी क्या दर्शा रहा है, एक समूह को दर्शा रहा है। तो देयर आर हियर इज अ कलेक्टिव नाउन। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। कौन सा लास्ट वाला रह गया है, 5 नंबर, जो बताया ना कैब में ए बी बना था, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा, यानी इसकी हिंदी में, हम इसको हिंदी में कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसा कि इस शब्द से ही दर्शा रहा होगा, क्या दर्शा रहा है, भाववाचक, जिसमें भाव हो। या अपने शब्दों में अगर हम कहना चाहें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसे हम महसूस कर सकें अपने दिमाग में, लेकिन छू या टच ना कर सकें। जैसे छूना चाहें या हाथ में लेना चाहें तो उसको वो ना कर सकें। जैसे कोई भी भाव होगा उसको आप हाथ में नहीं ले सकते, दिमाग में सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे आपका, जैसे मान लो लिखा हो ईमानदारी, अब ईमानदारी आप हाथ में तो नहीं पकड़ सकते ना, इसको सिर्फ दिमाग में ही आप फील कर सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल जैसे लिखा हो कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ओके दोस्तों, तो जब ये लिखा है और इसमें निकलेगा, क्या निकलेगी, कौन सी नाउन निकलेगी, इसमें निकलेगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि हॉनेस्टी, ईमानदारी आपके भाव को दर्शाती है। इसको हम टच नहीं कर सकते लेकिन दिमाग में महसूस जरूर करते हैं। तो सीधे शब्दों में हम ये समझे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिसे हम छू ना सके पर महसूस कर सके, छू ना सके पर दिमाग में महसूस कर सके, तो वहां हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। तो जो दोस्तों हमने आपको पॉइंट बताए हैं, आई थिंक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे आपके सामने। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें कई गुना मोटिवेशन देता है, और जब आप शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो हम आगे इससे भी और इजी से इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिससे आपको इंग्लिश कभी भी आगे चल के फ्यूचर में कठिन नहीं लगेगी। दैट्स माय प्रॉमिस। धन्यवाद दोस्तों।